ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है भोगोपभोग के परिमाण के संबंध में। और भोग उपभोग में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे उनका परिमाण करना, ये अपन देख रहे थे। कल अपन ने 88 और 89 वाला श्लोक देखा था। असल में दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं। इन इन वस्तुओं का परिमाण करना तो कितनी काल की मर्यादा लेकर के करना, वो दिखाने के लिए 89 श्लोक में बताया। एक दिन, 2 दिन, या फिर प्रहर मुहूर्त वगैरह ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे दिन का भोजन कर लिया तो अभी शाम तक नहीं करेंगे, या शाम तक जितने भी कि 6 घंटे तो अभी कुछ नहीं ले, ऐसा भी नियम होता है। दिन भर का होता है, रात का होता है, एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है, हफ्ते भर का, महीने भर का, ऐसे अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये सारी बात इसके अंदर अपन समझ रहे हैं। कल अपन ने भोजन के संबंध में और स्नान और आभूषण, तांबूल वगैरह, इनका भी अपन ने कल देखा था। अब आगे का देखते हैं विषय। पहले श्लोक बोल लेते हैं एक बार, 84 से। त्रसहति परिहरणार्थम श्रौत्रम पिशितम प्रमाद परिरतये मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयाते अल्पफल बहुविघातान् मूलकमार्द्राणि शृङ्गवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् यदनिष्टं तद्व्रतयेत् यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरते विषयाद्योग्याद्व्रतं भवति नियमोऽयमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहारात् नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो ध्रियते भोजन शयन स्नान पवित्रांगराग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतेषु अद्य दिवा रजनी वा वक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति काल परिच्छित्य प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। कल अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अ, तांबूल, इलायची, सुपारी, लौंग आदि खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, है ना, ये शब्द जोड़ने का था इस। खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, इसका भी नियम करना चाहिए। देखो, जितना पाप से बचो उतना अच्छा। तो जितने नियम आदि हो उसमें, लेकिन ये बात पहले ध्यान रखना, बार बार चेताना पड़ता है कि भाई इनमें धर्म कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपने विकल्पों को उधर से हटाने का साधन है। अपना उपयोग और अपना समय व्यर्थ न जाए, इसका साधन है। और हमें जिस धर्म की प्राप्ति करनी है, उसकी एक पूर्व भूमिका बनाने का साधन है ना। चित्त में जो कोमलता चाहिए, जो समझ लीजिए थोड़ी बहुत विशुद्धि, मंद कषाय चाहिए, उसका साधन है। इनके पीछे पागल होने जैसा नहीं। सहज रूप से अभ्यास कीजिए, और अभ्यास करके और फिर दृढ़ता पूर्वक नियम लीजिए। और नियम ये कार्यकारी कब होंगे? ये सम्यक दर्शन होने पर ही होंगे, उसके बिना ये कार्यकारी नहीं है। उसके बिना तो भले जमाना छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है। छोड़ जाते हैं लोग बाग सम्यक दर्शन के बिना, और दीक्षा धारण कर ले हुए वन जंगलों में रहने लग जाए, लेकिन हासिल क्या हुआ? तो इनसे तो ऊंचे ही नियम थे वो। ध्यान रखना, नियमों के प्रति हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन नियमों का एक संतुलन अपने जीवन में होना चाहिए, है ना। शिथिलाचार का अपन कभी भी पक्ष नहीं लेंगे, कभी भी स्वच्छंदता का पक्ष नहीं लेंगे, अपन तो त्याग की ही बात करें। लेकिन खास चीज समझने की यह है कि बाहरी वस्तुओं में मेरा ग्रहण त्याग कितना, क्या मैं वास्तव में बाह्य वस्तुओं का ग्रहण या त्याग कर सकता हूँ, सबसे पहले ये दिमाग में रख। समझ में आ रही है बात? और इसमें धर्म नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ हमारी एक पूर्व भूमिका बनाने का साधन है। ये तीन बातें अपन ने कल भी देखी थी, है ना। ये तीन बातें अगर दिमाग में हो तो क्रिया कांड का रस नहीं चढ़ता।
बाहर में त्याग आदि तो सब होते हैं, लेकिन क्रियाकांड का रस नहीं चढ़ता, अगर ये तीन बातें दिमाग में रखे तो। चलो आगे देखते हैं। वस्त्रों का भी नियम करना चाहिए कि आज इतने वस्त्र पहनूंगा, अधिक नहीं पहनूंगा। आज इतने ही आभरण पहनूंगा, अधिक नहीं पहनूंगा। ऐसा आभरण पहनने का भी नियम करना चाहिए। आभरण माने आभूषण, ये जो भी अपने ज्वेलरी होती है। अब होता है, शौक होता है लोगों को, इसमें कोई स्त्री या पुरुष का भेद नहीं। बहुत बहुत लोगों को शौक होता है, या पूरी 10 उंगलियों में अंगूठियां होनी चाहिए हैं। दो 10 के तो पैरों में भी पहन ले, बस चले तो। अब गले में होना चाहिए, इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए, लोगों का और कुछ नहीं सूझा तो खैर कान तो छिदाते ही थे। पहले पहले तो पुरुष और स्त्री सभी कान छिदाते थे। ये तो अपने भारतीय एक क्या कहें, संस्कृति में चली आई बात है। लेकिन अब ऐसी मूर्खता कि यहाँ की जगह यहाँ 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 से भी छिदा लेंगे, ये भुएं छिदा लेंगे, जीवान छिदा लेंगे, नाभि छिदा लेंगे, जाने क्या क्या छिदा लेते। बोलो, मतलब कितना दिखावे का शौक है, या कितना वो ऐसा आभूषण आदि का वो शौक है। असल में तो दिखावे का ही है, आभूषण का नहीं है उसके अंदर। वो दिखाना चाहते हैं देखो हम अलग ही दिख रहे हैं दुनिया से। वस्त्रों का भी नियम, बहुत शौक होता है ना ऐसा कि नहीं हमारे तो दिन भर की 4-5 ड्रेसें होनी चाहिए क्या। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा घर की अलग और बाहर की अलग रख लो। अच्छा, और बाकी दुनिया की आप रखो या मत रखो, इतना ध्यान रखो कि देव शास्त्र गुरु से संबंधित कार्य में अपने वस्त्र अलग होने चाहिए बस। अगर अलग रखना है तो यहाँ रख, बाकी में कोई दम नहीं है क्या। जिनवाणी हर कैसे कपड़ों से मत लो, है ना। जिनवाणी को अगर उठाना है, रखना है, पढ़ना है, तो अपने वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, है ना। बाजार के, लेटरिन बाथरूम के, सफर के ऐसे कपड़ों से जिनवाणी का अभ्यास नहीं कर। इतनी बात है, धुले हुए होने चाहिए, है ना। और बाकी तो फिर जितना कम रखो उतना अच्छा। जितना कम माने वे जैसे होते हैं बहुत से लोग कि किसी के मिलने जाना है तो अलग कपड़े, बाजार में जाना है तो अलग कपड़े, हैं, घर में रहना है तो अलग कपड़े, हैं, और अलग में भी फिर तरह तरह के। यार ये तो उस दिन भी पहना था मैंने, है, उस दिन भी पहना था और फिर आज भी पहनूं क्या। बहुत सौ को ऐसा लगता है। वस्त्रों का भी नियम करना चाहिए कि आज इतने वस्त्र पहनूंगा। आया समझ में। अब ये अभ्यास की बात है। देखो, अपने को तो ऐसी दशा की प्राप्ति की इच्छा रहती है, रहनी चाहिए कि जिसमें वस्त्र ही ना रहें। क्या, मुनि दशा, मुनि दशा में तो वस्त्र ही नहीं रहते। तो अब जिसको बार बार कपड़े बदलने के शौक हों, वो वस्त्र रहित दशा की कैसे कल्पना करे। हाँ? इसलिए नियम होना चाहिए। आया समझ में। दूसरी बात, कैसे कपड़े, ये भी देख लेना। अभी सिल्क पहनने का तो छोड़ा नहीं है इसने, सिल्क का तो त्याग किया नहीं, चमड़े का, ऊन का तो त्याग किया नहीं, और नियम लेता है कि मैं इतने कपड़े पहनूंगा। अरे तू कितने भी पहन या कितने भी मत पहन, तू तो महापाप कर रहा है पहले। सबसे पहले जैसे अपन ने देखा था अभक्ष के संबंध में, कि बड़े बड़े जो अभक्ष हैं, कि मांस भक्षण तो छूटा नहीं और रात्रि भोजन का त्याग करता है। तो उसी तरह से ये समझना कि सिल्क, वो जो रेशम है, ऊन है, चमड़ा है, इनका तो त्याग किया नहीं, और नियम लेता है कि मेरे तो इतने जोड़ का साड़ियों का नियम है, इतने जोड़ कपड़ों का नियम। कि तूने इतने जोड़ साड़ियों का नियम तो लिया, लेकिन वो साड़ी सिल्क की थी, वो हटाई या नहीं, है। बोलो, हैं ऐसे। मैं जानता हूं इस तरह के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं इस तरह के। हमारे तो साहब इतने का नियम है, इतने का नियम है। लेकिन वो नियम में तेरे सारे ही जो नहीं पहनने लायक, नहीं सेवन करने लायक है, उनको शामिल कर रखा है। ऐसा कैसा नियम, ऐसा नियम कार्यकारी नहीं होता, है ना। पहले तो जो अपनी भूमिका के अयोग्य हों उनका यम करो, उसके बाद जो भूमिका के योग्य हों उनका नियम करो। ऐसा ही था ना, कल जो अपन ने पढ़ा उसका सार यही तो है। जो भूमिका विरुद्ध हो, वो तो आया था, विरुद्ध और अविरुद्ध दो प्रकार की चीजें आई थी, सदा सूत जी ने लिखा था। जो भूमिका के विरुद्ध हो, सबसे पहले तो उनका यम करो, यानी कि आजीवन त्याग करो। और फिर जो अपनी भूमिका से अविरुद्ध हैं, अपनी भूमिका में संभव हैं, होते हैं, उनमें फिर नियम करो। तो सबसे पहले कपड़ों में छोड़ना वो चीजें, क्या, चमड़ा, ऊन, रेशम,
या और भी कोई नई चीज इस तरह की आ गई हो जिसमें ये ऐसा खोटा काम होता हो, जीवों का घात होता हो, तो उसका त्याग करना। समझ में ही बात। अब बाकी तो यूं सिंथेटिक वगैरह में तो कोई ऐसी बात है नहीं। सिंथेटिक कपड़े जो बनते हैं, क्या बोलते हैं वो, टेरी कोट होता है, और जो जो भी चीजें होती है मिक्स करके बनाते हैं ना कॉटन के साथ, उनमें तो कोई ऐसा विशेष दोष है नहीं, तो उनकी मर्यादा करना। लेकिन सबसे पहले तो ये रेशम, ऊन, चमड़ा ये छोड़ देना। शॉल वगैरह ऊन की नहीं लेना, दूसरी आती है वो ले लेना। सिंथेटिक आती है ना, सिंथेटिक कपड़े की, कॉटन की भी आती है, तो वो काम में लेना। वस्त्रों का भी नियम करना चाहिए। देखो, अपन जो बात कर रहे हैं वो तो हमेशा के छोड़ने की कह रहे हैं, ये रोज की भी कह रहे हैं कि भाई इतने वस्त्र पहनूंगा, इससे अधिक नहीं पहनूंगा। हैं? आज इतने ही आभरण पहनूंगा, कौन सोचता है? सुबह तैयार होते समय कौन सोचता है कि आज इतनी इतनी चीजें पहनूंगा, इतने नहीं पहनूंगा? सोचना चाहिए। जितना परिग्रह घटे, जितना समझ लीजिए उसका राग घटे, उतना ही भला है। काम सेवन का भी नियम करना चाहिए, नृत्य देखने का भी नियम करना चाहिए, गीत गाने का तथा कलाकारों से गीत सुनने का भी नियम करना चाहिए। देखो, इसके अंदर वो बात आई थी कि वेश्याओं से गीत गवाने का। तो पहले वो वेश्या का अकेला काम सेवन का काम नहीं होता था, वो नाचना गाना कुल मिला के वो मनोरंजन है, और मनोरंजन का काम होता था। तो नृत्य देखने का भी नियम करना कि अरे नाच देखने कोई जाता है क्या? अरे अब कोई कहीं नहीं जाता, अब सब यूं ही हथेली पे देखते हैं। समझ में आ रही है बात? अब सब हथेली पर आ गया। तो पहले के जमाने गए, है ना, या जो पहले देखो, सदाशुभ जी ने लिखा था वेश्याओं वेश्याओं से गीत गवाने का, फिर इन्होंने बदल के कर दिया कलाकारों से, क्योंकि अब जमाना बदल गया, अब वेश्याएं गीत नहीं गाती, अब तो कलाकार लोग हैं गाने वाले। अब कि अब तो भैया मोबाइल पर ही है सारा का सारा, तो सारा गीत संगीत नृत्य गान इत्यादि है, इन सब का नियम होना चाहिए, इसका नियम करना चाहिए, है ना। अब कोई यूं भी सोच सकता है कि सीरियल देखने का भी नियम कर सकते हैं क्या? वैसे तो देखने लायक नहीं, समझ में ही बात। और फिर भी मनोरंजन के लिए, क्योंकि श्रावक की भूमिका में कोई असंभव बात नहीं है, पहले के राजा लोग गाने सुनते थे, नाच देखते थे। वैसे अब ये है, जमाना बदल गया, लेकिन ध्यान रखना, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ उस चीज का, मैं बता रहा हूँ कि इस भूमिका में अगर ऐसा होता है तो उसकी लिमिट होनी चाहिए। तो 1 घंटे मतलब आधा घंटा 1 घंटे से ज्यादा मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, मनोरंजन के साधन नहीं चलाऊं या नहीं चलाऊं। और इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि मोबाइल में पता नहीं चलता। अपन सोचते हैं 5 मिनट, बस 5 मिनट, 5 मिनट में तो 5 मिनट का कोई वीडियो देखो, उसके आजू बाजू भी और दूसरे भी आएंगे, वो देखने में लग जाओगे, 1 घंटा पूरा हो जाता है। हालांकि मोबाइल वालों ने तो सुविधा दे रखी है आपको, हाँ, आप लिमिट कर सकते हो। आया समझ में? एक वो डिजिटल वेलबींग करके होता है, आपके सेटिंग्स में रहता है, उसमें आप लिमिट लगा दो कि इस ऐप को 15 मिनट से ज्यादा नहीं चलाना, तो आप लगा दो, अपना आप बंद हो जाएगा, अगले दिन ही खुलेगा। ऐसी सेटिंग होती है हर एक मोबाइल में। क्या आप उधर साइड में किसी ऐप में ऐसा लगा दोगे, जैसे मान लो यूट्यूब है, यूट्यूब पे प्रवचन वगैरह देखते हो इसलिए उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन मान लो यूट्यूब में आप सिर्फ सीरियल देखते हो या कुछ भी ऐसा, तो आप उसमें लगा दो ये आधा घंटा, तो आधा घंटे बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद चलेगा ही नहीं। अभी आपकी ईमानदारी है कि वापस चालू मत करना, फिर अगले दिन चला, अगर नियम लेना है तो। हालांकि वो कोई विशेष चीज नहीं, क्यों? क्योंकि कायदे से ये अपने देखने लायक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव काम अपनी भूमिका में हो सकता है। जैसे नृत्य गान वगैरह देखते थे, ऐसे गाने सुनते हैं बहुत से लोग, इस मोबाइल पर ही गाने सुनते हैं। इस पे लिमिट लगाना थोड़ा टेढ़ी खीर है। समझ में ही बात? लगा तो सकते हैं अपन, लेकिन वो कुल मिला के मन की दृढ़ता वाली बात है। टेढ़ी खीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, आप तो कुछ भी सर्च करोगे और उधर पीछे से किसी उसका गाने का या किसी का कोई भी ऐसे दृश्य का कुछ वो नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको देखने लग जाओ। मन मारने की मतलब मन को काबू में रखने की बात है ये। आया समझ में? तो ये काम सेवन का भी नियम करना चाहिए, नृत्य देखने का भी नियम करना चाहिए, गीत गाने का तथा कलाकारों से गीत सुनने का भी नियम करना चाहिए। इसमें एक चीज कर सकते हैं, जैसे अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन है, तो इनमें अपन ये सब मनोरंजन के साधनों का इनका भी त्याग करें। आया समझ में?
या रोज में भी वो लिमिट करें, ऐसा कर सकते हैं। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, हरित काय के भी खाने का नियम करना। हरित काय के खाने का भी नियम करना। ये हरित काय का कैसा नियम, कि हाँ कर लो कि 5 हरी 10 हरी जितना भी है, कि रोज में 10 हरी से ज्यादा नहीं लो, ऐसे नियम रखते हैं बहुत से लोग। 10 का तो उदाहरण है, आपको जितना लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो, कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो। इससे ज्यादा हरित काय का प्रयोग नहीं करो, और कोई कठिन नहीं है। हाँ? आप विचार कर लो कि भाई डेली रूटीन में हमारे कितनी हरी होती है, सुबह के भोजन में हम कितनी सब्जियां लेते हैं, सब्जियों में क्या क्या डलता है, वो सब गिन लेना उसमें, कि नींबू भी डालते हैं क्या, मिर्ची भी डालते हैं क्या। हाँ? धनिया तो खाने लायक है ही नहीं, उसकी चर्चा तो पहले कर चुके अपन। लेकिन नींबू मिर्ची डालते हो तो 2 हरी तो ये हो। फिर उसके अलावा वो सब्जी है अथवा दाल है जो भी है, तो दाल तो हरित काय नहीं है, लेकिन दाल के अंदर आपने वो नींबू मिर्ची डाला है ना, तो वो गिन लेना वहां पर। ऐसे ही सुबह की कितनी 4 मान लो, शाम की 4 मान लो, नाश्ते की 2 3 मान लो, 10 12 जितना भी अपना एक वो रूटीन होता है, रूटीन के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सेट करके भूल नहीं जाना है, ये ध्यान भी रखना। बाजार गए फल खरीदने और चख लिया, है? वो हरित काय हो गई आपकी, आया समझ कि कैसे देखे अंगूर मीठे हैं कि नहीं है, चखाओ। वो अंगूर खा लिया है, वो हो गई हरी। ये नारंगी मीठी है या नहीं, आम मीठा है या नहीं, ये हरी हो गई। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए जो नियम लो उसको बहुत सावधानी पूर्वक दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए, और उत्साह बढ़ता हुआ हो ऐसा लेना चाहिए। ये अपन कई बार देख चुके हैं नियम के संबंध। हरित काय के भी खाने का नियम करना, षट रस के खाने पीने का नियम करना, षट रस के खाने पीने का। हाँ? और षट रस में तो तरह तरह के स्वाद है ना, कि घी की बनी हुई चीजें इतनी, तेल की इतनी, या समझ लीजिए खट्टी चीजें इतनी, मीठी इतनी, चरखी इतनी है, कि भोजन में तो ये लेंगे। देखो ये 2 चीजें हो गई, एक तो हरित काय में तो कौन सी वस्तु है प्रॉपर वो हो गया, और यहाँ पे शतरस में स्वाद के हिसाब से। यहाँ स्वाद लेना, कोई एक पर्टिकुलर एक वस्तु नहीं आएगी। जैसे मान लो खट्टे का आपने नियम लिया कि मैं 2 खटाई लूंगा, तो 2 खटाई तो नींबू आ गया, और मान लो इडली आ गई, तो फिर अमचूर मत लेना, है ना। स्वाद का उस तरह से रखना। लेकिन नमकीन भी एक ही तरह का, एक ही वस्तु लूंगा जो भी नमक की होगी या कुछ भी, तो वो ध्यान रखने की बात है वहां पे। अपन तो 50 आइटम बना के रखते हैं घरों में। और नाश्ते में क्या क्या रखा है घर में, दिन में भूख लगी दिन में उठ के खा लिया, शाम को खा लिया, सुबह खा लिया। ये सब विचार करने की चीजें हैं। षट रस के खाने पीने का नियम कर, ये षट रस मतलब जो जो भी रस हैं उनमें मीठे मीठा कितना लेना, कौन कौन सी मतलब कितनी तरह की मिठाई लेना, ये सब विचार करने की बात है। क्योंकि बहुत से शौकीन होते हैं बहुत खाने के, एक खाने में ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, कि पापड़ बिना तो खा ही नहीं सकते साहब, हैं, नमकीन बिना तो खा ही नहीं सकते, हैं। ये उज्जैन इंदौर रतलाम साइड चले जाओ तो नमकीन बिना तो कोई दिन ही नहीं निकले, हैं। आया समझ में। और रतलाम को तो सेम सिटी का खिताब मिला थोड़े दिन पहले, ऐसा सुना था मैंने, हैं। इंदौर रतलाम इनमें ही चलता रहता है ज्यादा, कि नमकीन बिना तो जीना ही नहीं है जैसे कोई। सोचो। अरे भैया, ये जीवान की लिप्सा थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, है ना। वहां के व्यक्तियों से कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक सामान्य प्रवृत्ति जो अन्य लोगों की दिखती है, उस हिसाब से वो बात है। तो षट रस के खाने पीने का भी नियम करना, 6 रसों में भी घटाना चाहिए। देखो कुल मिला के जीवान को नहीं कसना है यहाँ पे, यहाँ मन को कसना है। क्या, मन को काबू में रखने के लिए ये अभ्यास है तरह तरह। और मन ललचावे नहीं, इतनी दृढ़ता अपनी होनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं, पानी पीने का भी नियम करना। ये पानी का भी, हाँ भाई पानी का भी कर सकते हो, कि दिन में इतनी बार लेंगे अथवा इतना लेंगे, इतना पानी लेंगे। जैसे मान लो अपनी आदत हो 3 4 लीटर 5 लीटर पानी पीने की दिन भर में, तो 5 लीटर पानी से ज्यादा नहीं लेंगे, तो 5 लीटर से बाकी से तो बच गए ना आप। हम्म? या इतनी बार पानी पिएंगे, तो इतनी बार में एक सुबह ले लिया, सुबह उठे तब, एक शाम को सूर्यास्त के पहले पानी पी करके समाप्त किया, और एक भोजन के समय जो लिया, या दिन में 1 आध बार लिया, ऐसे गिनती करके भी रख सकते हैं, रखा जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, पानी तो पानी है, कि अरे पानी तो पानी है, और आप छना हुआ ही पी रहे हो, लेकिन आप बार बार उस विकल्प से मुक्त हुए ना,
अपन ने वो तीन बातें याद रखी है। ये सारा का सारा अभ्यास किस लिए है? एक वो भूमिका बनाने के लिए, और दूसरी बात कि अपना उपयोग और समय इनमें बर्बाद ना हो इसके लिए था। अब पानी मान लो दिन भर में, बहुत से लोग हैं इस तरह के कि दिन भर में एक ही बार पानी लेंगे। अब एक ही बार पानी लेते हैं तो बाकी दिन भर वो पानी के विकल्प से मुक्त है, तो उसको विकल्प ही नहीं होगा, और शरीर भी ढल जाता है उस अनुसार, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एक बार लो, आप अपनी सामर्थ्य देखना, अपनी स्थिति देखना, देश काल देखना, क्योंकि कोई किसी प्रदेश में, वहां अब जैसे राजस्थान में गर्मी बहुत तेज पड़ती है, और यहाँ पे आपसे नहीं सधे और फिर आकुल व्याकुल हो, ऐसा काम मत करना। हम्म? या कहीं की आबो हवा ही इस तरह की बार बार प्यास लगती, प्यास बुझती ही नहीं, कितना ही पानी पी लो, ऐसा भी होता है बहुत सी जगह। तो कम कम पीते हैं लेकिन बार बार पीते हैं। हाँ, क्रम क्रम से घटा सकते हैं। देखो कुल मिला के ये सिर्फ अभ्यास रूप चीजें हैं, और इनसे अपना उपयोग और अपना समय बचता है, इसलिए ये उपाय किया जाए, और कुछ भी नहीं है उसमें। सिंहासन, कुर्सी, चौकी इत्यादि आसन पर बैठने का भी नियम करना चाहिए। जैसे वो सोने का था ना, उसी तरह से ये है कि कितनी कितनी तरह की कुर्सियों पे बैठेगा, या कौन कौन सी कुर्सियों पे बैठेगा, कि इसमें क्या दम है, ऐसे भी कोई नियम है? हम्म? सोचने की बात है, इनमें क्या है? देखो इसमें एक बहुत बारीक बात है। आपको पता है जैसे मुनिराज जहाँ बैठते हैं, और वहां से उठते हैं, तो उधर भी वो उठते समय या बैठते समय दोनों समय पीछे से वो ऐसा करते हैं, परिमार्जन करते हैं। क्यों करते हैं? कि जहाँ बैठ रहे हैं या जहाँ बैठ करके उठ रहे हैं, वहां पे अपने शरीर के आश्रित जीव वहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है। अब क्यों अपन बार बार ऐसा कहते हैं कि भाई एक के स्थान पर दूसरा नहीं बैठे, दूसरे के स्थान पर तीसरा नहीं बैठे, ऐसे अपने नियत स्थान पर बैठे। तो अपना जो जो कुछ भी है, सिंहासन तो खैर राजाओं के होते थे, है ना। अब आजकल यूं समझ लो, आराम कुर्सी, चौकी, आसन वगैरह ये अपने निश्चित होने चाहिए। इसमें शील की मर्यादा भी है, और जीवों के घात से बचाव का भी। अरे बिल्कुल, इसको ऐसे समझ लो, जैसे टीबी का मरीज जहां बैठा हुआ वहां बैठोगे क्या आप? क्यों नहीं बैठोगे? क्यों? कि उसके शरीर के आश्रित जीव वहां मौजूद हैं। अब वो इन्फेक्शन का खतरा, किस बात का इन्फेक्शन का खतरा? कि वो जीव मौजूद है वहां तभी ना। तो इसका मतलब मेरे शरीर के आश्रित जीव अलग तरह के हैं, आपके शरीर के आश्रित जीव अलग तरह के, परिवार में जितने लोग हैं सबके शरीर के आश्रित जीवों की प्रकृति अलग अलग तरह की। तो कायदा यही है कि अपन अपने नियत स्थान पर बैठे। इसमें जीवन में एक मर्यादा भी आती है, उसके अलावा जीवों का घात भी बचता है, और तीसरा शील के दोष से भी बचता है ना। तो क्या नाम लिख के रख दे मैं, ये कुर्सी इसकी और ये कुर्सी इसकी? ये नाम लिख के रखने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामान्य रूप से अपना अभ्यास इस तरह का रहे, अपनी प्रवृत्ति इस तरह की रहे कि अपन उस निश्चित स्थान पर बैठे, है ना। तो उसके, देखो वो जीवों का घात भी उसमें कम होगा, ये विकल्प है उसके पीछे, और कुछ नहीं है। इत्यादि आसन पर बैठने का भी नियम करना चाहिए कि इतनी देर बैठूंगा या इतनी बार बैठूंगा, है ना, इस आराम कुर्सी पर या इस गद्दे पर या इस जो भी है चटाई वगैरह आसन वगैरह पर, ऐसा। बोलिए। सर मेरा यूं कहना था, जैसे इतने सारे नियम वगैरह सब हम ये लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये तो विकल्प घटाने की नहीं, विकल्प बढ़ाने की बात होगी, तो इतने सारे मैं विकल्प यही इसके। तो कह रहा था शुरू से, इनमें ज्यादा पागल नहीं होना, ये अभ्यास रूप करके देखना, होता जाए सदता जाए वैसे करते जा। ये बात इसीलिए मैंने शुरू में, दोनों दिन मैंने ये बात शुरू में कही, है ना। इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, ये तो उन्होंने दैनिक प्रवृत्ति अपनी बता दी। अब दिन भर में अपने जो जो काम होते हैं, देखो एक व्यवस्थित व्यक्ति की क्या निशानी है कि उसका हर काम करने का एक तरीका होता है। जो भी व्यवस्थित दिमाग वाला होगा, तो वो भोजन करेगा तो वो फिक्स जगह बैठ करके करेगा, उसकी थाली फिक्स होगी, या वो जितना करता उतना लेगा। ये व्यवस्थित दिमाग की निशानी है। और कोई व्यक्ति या कोई परिवार जिसमें मान लो कि आज, अब है ना, चार पांच भाई हैं मान लो। अब चार पांच भाई में कभी तो कोई कहीं सो गया, कभी कोई कहीं सो गया, कभी कहीं कोई सो गया, किसी की अलमारी में किसी ने कपड़े रख दिए, किसी की अलमारी में किसी ने रख दिए, हैं? ये व्यवस्थित है या अव्यवस्था है? ये अव्यवस्था है। तो जीवन में व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। तो इससे ये थोड़ा सा एक व्यवस्थित पना और आ जाता है अपने जीवन, ये है।
देखो, क्योंकि मुनि दशा का लक्ष्य है ना, तो मुनि दशा में तो परम व्यवस्थित व्यवस्था है। क्या, दुनिया में कोई इतना व्यवस्थित नहीं होता जितना मुनिराज होते हैं। उनकी जो चर्या है, उनके जो मूल गुणों का पालन है, वो और कुछ नहीं है, वो जीवन की एक व्यवस्थित व्यवस्था का नाम, बहुत सुव्यवस्थित होता है, उसका अभ्यास ये है ना। तो अभी अपने को लग रहा है इतनी सारी चीजें तो विकल्प बहुत हो गए। इतनी सारी नहीं है, आप दिन भर में जो काम करते हो वही तो है। बस उस काम करने का तरीका एक दिमाग में आ जाएगा कि हमको कपड़े पहनने तो कितने पहनने, कौन से पहनने, कैसे पहनने, भोजन करना तो कितनी बार करना, कौन कौन सा करना, क्या क्या लेना, क्या नहीं लेना। ये चीजें अपने आप सोचने में आ जाएंगी। उठना बैठना लेटना, घूमना फिरना, यही सब चीजें तो हैं इसमें। मनोरंजन और ये जो भी अपनी दिनचर्या है वही यही है। अपन ने ये जो प्रकरण पढ़ा है, ये अपनी पूरी दिनचर्या को एक व्यवस्थित और सीमित रूप देने का उपाय है ये, है ना। इसमें अतिरिक्त बात क्या है बताओ? जो जो अपन कर रहे हैं वही है, उसके संबंध में विचार चले। कुल मिला के हर बात बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक करे, हर काम विवेक पूर्वक करे, तो ये काम अपने आप सध जाते हैं, है ना। और फिर भी आप जो कह रहे हो कि भाई शुरू में तो विकल्प बहुत लगते हैं, बात सही है, शुरू में क्योंकि कभी आज तक सोचा नहीं ना कि इसका भी नियम करें, इसका भी नियम करें, तो विकल्प ज्यादा लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन एक बार मानस वैसा बन गया, तो फिर हर काम में उस तरह की प्रवृत्ति आते देर नहीं आ जाती है। अभी आप जैसा भी संयमित नियमित जीवन जीते हो, आपको कुछ बोझा लगता है उसमें? कुछ भी नहीं लगता। क्यों रे, आप कैसे खा लेते हो सूर्यास्त के पहले? फिर भूख नहीं लगती क्या? फिर ऐसा नहीं होता क्या? फिर वैसा कि हम तो बरसों से खा रहे साहब, हम तो बरसों से रात को पानी नहीं पी रहे, तो हमको तो बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा। शरीर भी वैसा ढल गया, अब अपने को कठिन नहीं लगता। और दूसरे मूर्ख लोगों को कैसा लगता है, अरे ये कैसे रहते होंगे, आलू प्याज के बिना कोई सब्जी होती है क्या? बहुत से तो ऐसे सोचते हैं कि फिर सब्जी क्या खाते हो आप, आलू प्याज नहीं खाते तो सब्जी क्या खाते हो? उनके दिमाग में सब्जी माने ही आलू प्याज हो गया बस। लौकी गिलकी तो मालूम ही नहीं उन लोगों को। क्या, जैसे हम लोग सब्जी मंडी में जाते हुए जमीकंद को नहीं देखते, ऐसे ही कुछ लोग हरी सब्जियां जो जो अपन खाते हैं वो नहीं देखते, उनकी नजर में सब्जियां ही वही। तो उनको कठिन लगेगा। इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है, तो जीवनचर्या एक संतुलित करने की बात है, व्यवस्थित करने की बात है। और फिर कह रहा हूं, इसमें क्रियाकांड में ज्यादा उलझना मत। अपने आप वो राग घटेगा, या राग घटाना चाहते हैं तो अपने आप वैसी प्रवृत्ति धीरे धीरे हो जाएगी। सेट कर लेना अभ्यास पूर्वक, अभ्यास पूर्वक कर लेना। एक और चीज, सम्यक दर्शन के बिना तो ये किसी काम के नहीं, है ना। तो उपाय तो सम्यक दर्शन का रहना चाहिए, वो धीरे धीरे अपने आप आ जाए, मतलब ये बाकी के नियम अपने आप आ जाएंगे धीरे। तो बैठने का भी नियम करना इस प्रकार, अपने योग्य भोग उपभोग का भी नित्य नियम करने वाले के भोजन पानी करते हुए भी निरंतर संवर होता है। ऐसे वो जो भोगोपभोग कर रहा है, अब वो भोजन पानी आदि भी करे, है ना, और नित्य नियम पूर्वक करे, मतलब ऐसे नियम लेकर के, और फिर वो भोजन पानी आदि में प्रवृत्ति करता है, तो उसके स्वयं में भी निर्जरा होती है, पूर्व कर्मों की निर्जरा हो रही है, नया पुण्य बन रहा है। देखो, संवर होता है यहाँ पे आशय समझना, सम्यक दृष्टि जीव की बात है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के संवर होता ही नहीं। क्या, मिथ्या दृष्टि के संवर होता ही नहीं है कभी भी। ये जो संवर कह रहे हैं तो समझ लेना सम्यक दृष्टि की बात आ गई अपने आप। याद कीजिए 47वां श्लोक, क्या था उसमें? मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। ये राग द्वेष की निवृत्ति के लिए फिर वो आचरण का पालन करता है। कौन? कि जिसने मोह का नाश किया, मोह रूपी अंधकार का नाश किया है, सम्यक दर्शन का लाभ ले चुका है, और सम्यक ज्ञान भी उसने प्राप्त किया। ऐसे जीव के ही राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ये क्रियाएं होती, ये नियम होते हैं। ठीक है, तो अब ये सब चीजों का नियम लेना, ऐसा यहाँ पे प्रेरणा दी इन्होंने। अब नियम के लिए काल की मर्यादा वो कैसी है? तो नियम के लिए काल की मर्यादा कहने वाला श्लोक यहाँ कहते हैं। ये श्लोक तो बोल ही लिया था अपन ने कल, एक और बार बोल लेते हैं। अद्य दिवा रजनी वा
पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। अद्य यानी आज, अर्थ देख लिया था कल वैसे अपन, है ना, सारी चीजें देख ली थी इसकी। दिवा यानी दिन, रजनी यानी रात, पक्ष यानी 15 दिन, मास माने महीना 30 दिन का, ऋतु यानी 2 महीने का, है ना, अयन 6 महीने का, उत्तरायण दक्षिणायन होता है ना। तो 14 जनवरी के आसपास जो है वो उत्तरायण होता है। और फिर 14 जुलाई उसके आसपास, मतलब आसपास क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक आध दिन आगे पीछे रह सकता है ना? तो वो वहां पे दक्षिणायन होता है। वो जो 14 जुलाई के पास वाला है ना, कर्क संक्रांति कहलाता है। ये मकर संक्रांति है। और कर्क संक्रांति के दिन सूरज सबसे ज्यादा नजदीक होता है। उस दिन वो भरत चक्रवर्ती का जो बताते थे ना, कि भरत जी अपनी आंखों से वो देख लेते थे सूरज में स्थित जिनालय के जिन प्रतिमाओं के दर्शन कर लेते थे, वो सिर्फ उस दिन और थोड़ी देर के लिए होता था, ऐसा हमेशा नहीं होता। और लोगों ने उसको मकर संक्रांति का बना लिया। और फिर देखो लोगों के दिमाग चलते हैं जो, क्या, कि इसीलिए वो पतंग ये उड़ाते हैं कि सूरज के पास प्रणाम भेज रहे हैं। कह रहे हैं मूर्ख, तुझे पतंग उड़ाने के ऐसे ऐसे बहाने सूझते हैं। और भरत चक्रवर्ती ने क्या पतंग उड़ाई थी? ये क्या कहें, जिन जो उत्सव प्रिय लोग हैं ना, जिनको ज्यादा ये कूद फांद चाहिए, ज्यादा धमाल चौकड़ी चाहिए, उन लोगों को ऐसे ऐसे कुतर्क सूझते हैं। वो कैसे भी करके ये सारे हंगामे और धाम धूम से अपने पर्वों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही नवरात्रि वगैरह का भी करने लग गए लोग। पहले चर्चा की थी अपन ने उस बारे में, अभी अपना विषय वो नहीं है। अभी तो अपन ये देख रहे हैं कि ये जो नियम लिया गया, किनका, किनका नियम लिया गया, अपने योग्य वस्तुओं का, अपनी भूमिका से अविरुद्ध वस्तुओं का, ध्यान रखना। अपनी भूमिका से विरुद्ध वस्तुओं का नियम नहीं होता। अपनी भूमिका से विरुद्ध वस्तुओं का तो यम होता है। आया समझ में? पूर्ण त्याग होता है, आजीवन त्याग होता है। और अपनी भूमिका से जो अविरुद्ध वस्तुएं हैं, यानी अपनी भूमिका में संभव है ना, अविरुद्ध है का मतलब संभव है, तो उनमें उनमें नियम लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? अद्य अर्थात एक घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, दिवा अर्थात दिन ना, या दिवा अर्थात जोड़ लीजिएगा दिन के पहले, क्योंकि अद्य शब्द के अर्थ में लिया घड़ी, मुहूर्त, प्रहर। घड़ी कितनी देर की? 24 मिनट की एक घड़ी, है ना। 2 घड़ी का एक मुहूर्त, यानी कि 48 मिनट का एक मुहूर्त। ठीक है, फिर है प्रहर। प्रहर कितना हो गया? नहीं, 3 घड़ी का नहीं लगेगा वो, है ना, 3 घंटे का, 3 घंटे का, ऐसा लगाना। उसमें आता है वो, घड़ी के हिसाब से देखो तो अपने 3 घंटे में 180, है ना। और 180 में अगर यूं लगा के देखोगे आप, तो बैठेगा नहीं बराबर, वो फिक्स नहीं बैठता है। तो खैर, घड़ी से उसको मत जोड़ना, अब तो सीधे प्रहर जो है वो 3 घंटे के लगभग लगभग का समझना। तो अद्य शब्द में 3 अर्थ लिए, घड़ी, मुहूर्त, प्रहर। फिर दिवा अर्थात दिन, दिवा अर्थात दिन। ठीक है, रात्रि जानते ही है, रात। पक्ष 1 माह, ऋतु अर्थात 2 माह। दिन पूरा 24 घंटे का, रात्रि अलग है। और दिन को ऐसा अहोरात्र लेना, है ना। दिन का भी ले सकते हैं कि पूरा दिन, दिन माने उजाले वाला जो सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, उसको भी दिन कहते हैं। ठीक है ना। तो दिन का, रात का, या पूरे दिन रात का, ऐसा भी होता है, पूरे 24 घंटे का। पक्ष 15 दिन, 1 माह। ऋतु अर्थात 2 माह। अयन अर्थात 6 माह इत्यादि काल का परिमाण करके त्याग करना, वह नियम कहलाता है। इस प्रकार भोगोपभोग परिमाण व्रत का वर्णन किया। ऐसा नियम होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है, जब काल की मर्यादा की जाती है, तो वो मर्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या? और हमने अलग अलग समय पर अलग अलग नियम लिए हैं। बहुत से लोग लेते हैं ना, मैंने साल भर का ही नियम ले लिया। तो साल भर का लिया है तो तारीख याद रखना।
और जब वो तारीख नजदीक आने लगे तो भावना कैसी होनी चाहिए? बस 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन और बचे हैं, अब इसके बाद तो है, ऐसी नहीं हो भावना। अरे ये 2 दिन में नियम, इसको ऐसे समझना, मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, अरे लास्ट डेट है तो आज ही कराओ, समझ में आई बात? तो ये रिचार्ज करा। यहाँ वैसा विचार मत करना कि बस 2 दिन बचे हैं, अब मजा आएगा 2 दिन बाद, जैसे बच्चे इंतजार करते हो छुट्टियों का, अभी गर्मी की छुट्टी लगने वाली है, क्या 2 दिन बचे हैं, बस 2 दिन और जाना है स्कूल, वैसा विचार ना होकर के कैसा होना चाहिए, मोबाइल के रिचार्ज के, ये रिचार्ज करना है, ये नियम लिया था और अच्छे से सध गया मेरा, लेकिन ये तो पूरा होने वाला है, मैं वापस उस पाप के दलदल में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं इसको और आगे का नियम करूंगा। समझ में आई बात? ऐसा रिचार्ज करना। इस प्रकार भोगो भोग परिमाण व्रत का वर्णन किया। अब है ना, ये सारी बातें हो गई। अपन ने गुण व्रत में 3 चीजें थी, 3 चीजों के बारे में बात की। कौन कौन सी 3? सबसे पहला तो दिग्व्रत, फिर दिग्व्रत के अतिचार भी देखे, फिर अपन ने देखा अनर्थ दंड व्रत, जिसमें 5 प्रकार के अनर्थ दंड भी आए और अनर्थ दंड व्रत के अतिचार भी आए। और फिर आया ये भोगोपभोग परिमाण व्रत, इसमें भोग, उपभोग, यम, नियम, क्या क्या वस्तुएं यम लायक, क्या क्या वस्तुएं नियम लायक, ये सब चीजें देखी। अभी अंतिम प्रकरण इसका, भोगोपभोग परिमाण का जो व्रत है, इसमें अतिचार कैसे लगाता है कोई जीव, वो यहाँ पे देख। विषय विषयतोनुपेक्षा, अनुप्रेक्षा नहीं है वो, अनुपेक्षा है ना। विषय विषयतोनुपेक्षा, नुस्मृतिरतिलोल्यमति तृषानुभवो, भोगोपभोग परिमा, व्यतिक्रमा पंचकाथ्यन्ते, विषय विषयतोनुपेक्षा, नुस्मृतिरतिलोल्यमति तृषानुभवो, भोगोपभोग परिमा, व्यतिक्रमा पंचकाथ्यन्ते। देखो, विषय विषतो, विषय रूपी विष से, पंचमी का प्रयोग है, विषय रूपी विष से अनुपेक्षा। अभी अनुपेक्षा क्या चीज है? अनुप्रेक्षा तो सुना हमने, अनुप्रेक्षा माने भावना, अनुपेक्षा क्या है? अरे शब्द बिल्कुल सीधा है, उपेक्षा नहीं होना, अनउपेक्षा। और उपेक्षा नहीं होने का मतलब उसके प्रति एक राग का, आदर का भाव होना, आसक्ति होना, है ना, उसका नाम है अनुपेक्षा। मतलब भोगते हुए भी उसका राग घटता नहीं है, राग कभी घटता नहीं है। तो विष से, विषय रूपी विष से अनुपेक्षा। सबसे पहले तो देखो आचार्य देव ने विषय विष लिखा, विष, ये जहर है, इस जहर के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं होना, वो अनुपेक्षा। फिर देखो अनुस्मृति, ये याद करना बिल्कुल सीधा है, क्या, 3 तो कालवाची हैं इसमें, है ना, एक भूतकाल, एक वर्तमान, एक भविष्य काल। भूतकाल में जो भोग भोगे उनका बार बार स्मरण करना अनुस्मृति, है ना, वो अनुस्मृति है। उसके बाद वर्तमान में जो भोग भोग रहा है उसमें अतिलौल्य, अतिलौल्य मतलब अत्यधिक लिप्सा, भोगते हुए भी अत्यधिक लिप्सा, मतलब तृप्ति नहीं होती इसको, है? ये उस भोग को भोगते ही रहना चाहता है। और भोगते क्या रहे उसमें, देखो भोजन तो दोनों ही करता है, एक मुनिराज भी भोजन करते हैं और एक जो अत्यंत आसक्त है वो भी भोजन करता है। लेकिन दोनों के भोजन में गृद्धता, आसक्ति कितनी है कि मुनिराज को तो जरा सा एक खटका हो जाए तो आहार छोड़ के चले जाए, उनको तो इतनी कम आसक्ति कि एक जरा सा खटका होने की देर है, अंतराय हो जाएगा। और ये कि इसके तो कुत्ते पीछे पड़े हों तो भी ये उसको खाना नहीं छोड़े। समझ में ही बात? उदाहरण इसलिए देना पड़ा ऐसा, वो बिल्ली की आसक्ति देखी, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो पीछे उसके डंडे मारो ना, लठ मारो उसके ऊपर,
तो भी वो चूहे को छोड़ती नहीं, कुत्ते पीछे पड़ जाए तो भी नहीं छोड़ेगी। ये है अति आसक्ति। क्या समझ में आई बात? जैसे होते हैं ना बहुत से, अब वो भोजन कर रहा है, भोजन करते करते किसी की खबर मिली क्या कि अरे उनका एक्सीडेंट हो गया या वो मर गए, अरे अभी ठीक है ठीक है, फटाफट फटाफट खा लो, पहले तो पूरा खाएगा, छोड़ेगा नहीं। ये अति आसक्ति, इसको कहते हैं अति लोल्य। देखो, भोग तो दोनों का हो रहा है, लेकिन एक की आसक्ति कम है, एक की आसक्ति ज्यादा है। आसक्ति, तीव्र आसक्ति होना, वो अति लोल्य। और ये पीछे जितने भी काम है ना पिछले छंद में, वो जो सारा वर्णन आया, बैठना उठना, सोना खाना पीना, पहनना ओढ़ना, है, गीत संगीत मनोरंजन इत्यादि, वो सब, ये सारे काम गृहस्थ दशा में होते तो है, लेकिन आसक्ति कितनी? आप तो इसको यूं समझो कि जैसे अपने जितने भी तीर्थंकर थे, 5 ने तो विवाह भी नहीं किया, बाकी के 19 ने तो विवाह भी किया, गृहस्थी भी रही। तो गृहस्थी में उनका भी परिवार था, उनके भी और मतलब सारे ही काम होते थे, भोजन आदि भी होता था, कपड़े लत्ते भी होते थे, आभूषण भी होते थे, शादी ब्याह भी हुए, सब हुए। उनके भी होते, हमारे भी होते, लेकिन हमारी आसक्ति और उनकी आसक्ति में कितना अंतर। हम्म? इसको कहते हैं अति लोल्य, है ना? अति लोल्य, अति लोलुपता, अत्यधिक लोलुपता। होता है ना, घर में मान लो 4-5 बच्चे हों, और 4-5 बच्चों के लिए ही वो कोई मिठाई बनाई या कोई फल लाया, अभी गर्मी के मौसम में आम खाते हैं बच्चे, हैं? तो सब बच्चे खा रहे हैं, लेकिन एक ने तो ठीक है खाया, थोड़ा बहुत खा लिया, हो गया। और दूसरा, अरे बहुत मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा, रस ले लेकर के उसमें कितना कितना वो लोलुपता कितनी है, इस सब का सब मैं खा लूं, ऐसी लोलुपता है, खा नहीं सकता, सबका सब खा ले ऐसा। हाँ। देखो, अति लोल्य का एक उदाहरण और ख्याल में आता है। 4 भाइयों का परिवार मान लो, 4 भाई हैं, एक साथ बैठकर भोजन कर, और घर में रोज चटनी बनती है। क्या? रोज चटनी बनती है। अब एक दिन चटनी नहीं बनी, तो एक भाई को तो इतना गुस्सा कि थाली फेंक दी, कि समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, और रोज चटनी चाहिए फिर भी उसके बावजूद नहीं बनाई, और ऐसा वैसा सब करके तो थाली फेंक। दूसरा बड़बड़ करने लग गया, थाली तो नहीं फेंकी, क्योंकि इतनी बार समझा दिया इनको, लेकिन समझ में ही नहीं आता, बिल्कुल मूर्ख है। रोज चटनी चाहिए फिर भी रखते नहीं है। फिर एक और तीसरा था, उसने कि अच्छा चटनी नहीं बनी, चलो कोई बात नहीं, कल बना ले। और चौथा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बनी कि नहीं बनी, जो थाली में आया खाया और छुट्टी। बोलो, वो चौथे ने तो भोजन ही मतलब पहले वाले ने तो भोजन ही नहीं किया, है ना, थाली फेंक दी। बाकी ने भोजन किया, लेकिन आसक्ति कितनी है, ये आसक्ति घटती हुई दिख रही है ना। तो ये अति लोल्यपन। अति लोल्य माने अति लोलुपता से आसक्ति पूर्वक उस भोग को भोगना, कोई सा भी हो, खाना पीना उठना बैठना ओढ़ना पहनना मनोरंजन आदि, इसमें कितनी लिप्सा है, कितनी गृद्धता है, कितनी उसकी आसक्ति है, वो अति लोल्य। अति तृषा, अति लोल्य अति तृषा। अब अति तृषा यानी अत्यंत तृष्णा होना, ये भविष्य काल के लिए है, कि आगे भी इसकी इच्छा खत्म नहीं होना, अत्यधिक तृष्णावान होना, तृष्णा बने रहना, है ना। तो देखो, भूतकाल के लिए तो अनुस्मृति, वर्तमान में भोगता हुआ अति लौल्य, और भविष्य में भोगने की इच्छा चलती रहती है, वो अति तृषा। और फिर है अनुभवो अति अनुभव। अति अनुभव का क्या मतलब? यहाँ पे इन्होंने अर्थ ऐसा लिया कि नहीं भोगते समय भी भोगता है। क्या? वही वही विचार चलते रहते हैं इसके, हैं? मतलब इसको वही ख्याल आते रहते हैं, नींद में भी इसको वही ख्याल आते रहते हैं। जैसे कोई चटोरा हो ना, वो तो नींद में भी मिठाइयां ही खाता है वो। आया समझ में? वो दिन में भी खाएगा और नींद में भी खाएगा। जो स्वाद का लिप्सु जीव है, उसको सपने भी वैसे ही आते हैं। घूमने फिरने के शौकीन को घूमने फिरने के आए, जिसको जैसा शौक होता है, जिसको जैसे भाव चलते हैं, वैसे ही उसके सपने आते हैं। तो ऐसा है। ठीक है, ये 5 प्रकार के भोगोपभोग परिमा, भोग और उपभोग की परिमा के, परिमा मतलब परिमाण, परिमाण को परिमा भी कहते हैं, है ना। यानी उनकी एक सीमित करने के भाव के, ये सब व्यतिक्रम हैं। व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते, ये 5 व्यतिक्रम कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के व्यतिक्रम होते हैं, किसके?
भोग उपभोग परिमाण व्रत के ये 5 व्यतिक्रम, ऐसा समझ। ठीक है, सरल है। विषयों के प्रति उपेक्षा भाव नहीं होना। अच्छा देखो एक चीज और है, तत्वार सूत्र में उन्होंने, उमा स्वामी आचार्य ने अलग ढंग से लिए। तत्वार सूत्र में उन्होंने वो सचित्त संबंध सम्मिश्र, है ना, और अभिशव और दुपक्व, ऐसे प्रकार से उन्होंने सिर्फ भोजन पे लिए, भोजन के ऊपर लिए। उसका कारण ये भी रहा होगा कि भाई ज्यादातर जीवों के भोग और उपभोग संबंधी नियम भोजन संबंधी होते हैं, तो इसलिए उन्होंने वो वैसे अतिचार लिखे, लेकिन वो उपलक्षण के रूप में थे। उपलक्षण समझते हैं ना, कि नाम भले भोजन का लिया है, लेकिन लगाना सभी विषय भोग। और यहाँ पे समंत भद्र स्वामी ने इसीलिए, इन्होंने सिर्फ भोजन के ऊपर नहीं किया, सारे विषयों पर लगाया, है ना। चाहे वो गीत संगीत हो, चाहे घूमना फिरना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो ना, ये मोबाइल देखना ये इसमें भी लगा लेना। अति लोल्य नहीं होता क्या इसमें, वो गर्दन उठा के नहीं देखता, वो ऐसा ऐसा गेम खेलने में लगा रहता है बच्चा, ये अति लोल्य, ये अति लोलुपता है। हमारी भी ऐसी स्थिति, बस 5 मिनट, 5 मिनट आ रहा हूँ, 5 मिनट आ रहा हूँ, और 5 मिनट होते नहीं है इसके, घंटा पूरा हो जाता है ना। तो वो अति लोलपन ऐसा सब में लगाना, ये ज्यादा सटीक लगता है। उसके अंदर सिर्फ भोजन संबंधी है तत्वार सूत्र में, और यहाँ पे ये सभी प्रकार के भोगों से संबंधित है। चलिए इसका अर्थ भावार्थ पढ़ते हैं। ढूंढारी से पूछेंगे। देखिए, ए भोगोपभोग अ, व्रत का 5 अतिचार त्यागना योग्य है। विषय है ते संताप बधावे, जो विषय है वो संताप बढ़ाते हैं। और विषया का निमित्त ते मरण होए है, याते ए पंच इंद्रियनी के विषय विष, इनमें परिणाम का राग नहीं घटना, सो अनुपेक्षा नाम अतिचार है। बहुरी जे विषय पूर्व काल में भोगे थे, तिनको बारंबार याद करया करे, सो अनुस्मृति नाम अतिचार है। बहुरी विषय भोगे, तिस काल में अति गृद्धताते, अति आसक्त हुओ भोगे, सो अति लौल्य नाम अतिचार है। बहुरी विषय निको आगामी काल में भोगने की अति तृष्णा लगी रहे, सो अति तृषा नाम अतिचार है। बहुरी विषय निको नहीं भोगे, तिस काल में भी जाने भोगू ही हूं, ऐसा परिणाम सो अनुभव नाम अतिचार है। ऐसे भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार छाड़ी व्रत को शुद्ध करना, इति स्वामी समंत भद्राचार्य विरचित रत्नकरंड श्रावकाचार्य के मूल सूत्रनी की देश भाषामय वचनी का विषय तृतीय अधिकार समाप्त भया। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। हाँ, क्योंकि सदाशिव जी ने तो ऐसा बांटा नहीं था यहाँ पे। ये वाला देखा था ना अपन ने, ये अणुव्रत और गुणव्रत वाला शामिल था। अणुव्रत गुणव्रत वाला शामिल था, उन्होंने छापने में अणुव्रत वाला अलग कर दिया और गुणव्रत वाला अलग, जबकि शामिल ही है। देखो क्या कह रहे हैं, ये भोगो भोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार त्यागनी। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने ये सिद्ध किया कि विषयों को विष क्यों कहा, कि जैसे जहर है वो शरीर में संताप बढ़ाता है और मार डालता है, ठीक है ना। उसी तरह से विषय संताप बढ़ाते हैं, तथा विषयों के निमित्त से मरण भी हो जाता है। कोई भी विषय वो मर जाते हैं लोग बाग विषयों की खातिर। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में मरण देखना हो तो प्रवचन सार जी में तो बहुत खुलासा किया। 5 इंद्रियों में एक एक इंद्रिय के वश होकर के जीव दुखी होता है ना। वो आ, हाथी का उदाहरण है, मछली का उदाहरण है रसना इंद्रिय के लिए, घ्राण के लिए वो भौरे का उदाहरण है। और चक्षु इंद्रिय के विषय के लिए उसका उदाहरण है पतंगे का, और कर्ण के लिए हिरण का, हिरण का उदाहरण, है ना। तो ऐसे 5 इंद्रियों में एक एक इंद्रिय के विषय के चक्कर में ही जीव मर जाते हैं। तो 5 इंद्रिय के विषयों के चक्कर में क्या इसकी दशा होगी, ये विचार करो। तो विषय संताप बढ़ाते हैं, तथा विषयों के निमित्त से मरण भी हो जाता है। विषयों के निमित्त से मरण भी हो जाता है, इसलिए या इसलिए शब्द जोड़ लेना,
इसलिए जरूरी है। इस वजह से, इसलिए ये पांच इंद्रियों के विषय विषय। प्रश्न बनता है कि पांच इंद्रियों के विषयों में विष से क्या समानता है। पांच इंद्रिय के विषयों को विष क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया कि जैसे विषयों के कारण इस जीव को संताप होता है, जैसे विष के कारण जीव को संताप होता है और मर जाता है, उसी तरह से विषयों के कारण भी जीव को बहुत संताप आकुलता होती है और मरण भी हो जाता है। इसलिए इनको कहा है ना, इसलिए शब्द। अब देखो, इनमें परिणाम का राग नहीं घटना, ये परिमाण लिखा है ना, परिमाण गलत है, परिणाम। इनमें परिणामों का राग नहीं घटना, अपने परिणामों में राग नहीं घटना इनके संबंध में, उसका नाम अनुपेक्षा है। कहने का अर्थ यह है कि भाई देखो, अपन ने प्रवचन सार जी के समय भी चर्चा की थी कि वो जो इच्छा, इच्छा का दुख है, उस इच्छा के दुख से बचने के लिए ये विषय भोग भोगता है, ठीक है। माने उस इच्छा के प्रतिकार के लिए ये भोग भोगा गया। अब जब इच्छा का प्रतिकार के लिए अपन ने वो भोग भोगा, तो वो काम हो गया ना, अब उसके प्रति इच्छा घटनी चाहिए ना। उसके बाद तो घटनी चाहिए, लेकिन राग नहीं घटना, परिणाम का राग नहीं घटना, वह अनुपेक्षा नाम का अतिचार है। जैसे कोई बहुत चटोरा व्यक्ति हो, अब उसका वो भोजन पूरा, पेट पूरा भर जाए, लेकिन अरे मन नहीं भरा, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तो मन नहीं भरना, उसी का नाम है अनुपेक्षा। अब जो सज्जन व्यक्ति है, जो नियम कायदे से व्यवस्थित जीवन जीता है, जैसे अपन लोग हैं, भोजन कर लिया, पेट में जितना जाएगा उतना खा लिया, ठीक है, खा लिया, अब छुट्टी, अब नहीं है विकल्प वो। आया समझ में? अब उसकी उपेक्षा, अब भोजन की उपेक्षा हो जाएगी कि नहीं, एक रोटी और ले लो कि नहीं साहब अब नहीं ले सकते, तो ये उपेक्षा। और वो जो चटोरा है, वो यहाँ बहुत स्वादिष्ट है, चलो रख दो, एक और रख दो, ये उपेक्षा नहीं होना, ये अनुपेक्षा नाम है इसका, है ना। ऐसे ही और वस्तुओं में समझ लेना, क्या अपने पास में बहुत सारे साधन हो, बहुत वस्त्र आदि हो, और कोई दूसरा दे दो, अब कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, या फिर शॉपिंग करने का जम गया, एक और खरीद लो। अरे घर पे इतनी सारी पड़ी हुई है जो आज तक काम नहीं आई, और उसके बाद भी ये नई ड्रेस खरीद लेता है। उपेक्षा भाव नहीं होना, अपना काम हो गया ना, अब उपेक्षा भाव हो जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, बहुत से लोग इसके भी शौकीन होते हैं, मोबाइल बदलने के भी। क्या भाई, अपना काम इसमें चल रहा है, तो मेरा काम इसमें चल रहा है, तो मैं अब दूसरा मोबाइल, नया मोबाइल देखूंगा क्या कि अभी कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, हाँ? लेकिन बहुत सौ की ऐसी आदत होती है, अब कौन सा आया नया, कि अरे तेरे पास अभी नया ही तो है, 2 महीने पहले ही तो लिया, लेकिन 2 महीने पहले जो लिया उसमें भी अभी भी नया कौन सा, नया कौन सा, ये जो बार बार लगातार वो टटोलते रहते हैं, ये उपेक्षा नहीं है, माने अनुपेक्षा, है ना। बोलिए भाई। हाँ। सर ये उपेक्षा मतलब इच्छा अर्थ लेना ना, क्या? इच्छा, उपेक्षा न करना मतलब इच्छा नहीं करना, ऐसा अर्थ लेना ना यहाँ। हाँ, इच्छा घटा लेना, ये जो लिखा ना, परिणाम का राग घटना, उसका नाम उपेक्षा। और हाँ परिणाम का राग नहीं घटा है, और मिल जाए और मिल जाए, यही बात बनी रहती है, तो वो अनुपेक्षा, है ना। हाँ, बराबर। ये भोगोपभोग परिमाण का अतिचार है ना ये, नियम में दोष लगा। हाँ, तो ये दोष ही तो लग रहा है ये। हाँ, तो तृष्णा है, नियम तो ले रखा है, नियम नहीं तोड़ा मैंने। मैं कि आज इतना ही भोजन करूंगा, मान लो कि अब वो जो हरि की बात आई थी, ठीक है ना, 5 हरि लूंगा, ऐसा नियम लिया। अब लेकिन मन, अरे 5 की जगह 6 रख ली होती तो ज्यादा अच्छा रहता, ये कितनी अच्छी सब्जी बनी है, ये पसंद की है, ये क्या है, ये उपेक्षा का भाव नहीं है उसके मन में, अनुपेक्षा है। तो ये नियम में ऐसे दोष लगा, है ना। 100 साड़ियों का नियम है। अब उसके बाद भी, अरे 100 साड़ियों का नियम है, लग तो बहुत अच्छी रही है, एक काम करो अभी आप लेके रख लो, मेरे जब 100 में से कोई घटेगी तब मैं आपसे ले लूं। ये क्या है ये? ये अनुपेक्षा। हाँ, यही तो कह रहे हैं, परिणाम में राग नहीं घटना, सीधी सी बात है। कोई भी वो विषय भोग है, वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही तो था ना।
अब जब वो पूर्ति हो गई थी, अपने उस भोग की या उस काम की पूर्ति हो चुकी, उसके बाद भी उसकी आसक्ति बने रहना, ये अनुपेक्षा। ठीक है, आगे के सरल है तीन तो। जो विषय पूर्व काल में भोगे थे उन्हें बार बार याद करते रहना, वो अनुस्मृति। पहले भोगे थे जो, अरे उनके यहाँ क्या गजब का वो मिठाई बनी थी, और कितना बढ़िया भोजन था, और उनके यहाँ कितना अच्छा कपड़ा था, वो एक शर्ट बहुत अच्छी थी मेरे पास, वो कपड़े बहुत अच्छे थे। बोलो ये मन में क्या है? ये भोगों की आसक्ति टूट नहीं रही है क्या? अब तो हमने छोड़ दिया, नहीं तो पहले तो हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें थी, और क्या गजब गजब। माने तेरे मन में अभी भी उनके प्रति एक आदर भाव बना हुआ है। ये अनुस्मृति में ये दोष, ठीक है ना। हाँ कि अरे उसको दे दिया यूं, है अनुस्मृति में ये भी है। मान लो अपना राग घटाने के लिए, परिग्रह घटाने के लिए अपन ने किसी को दे दी वो वस्तु, और बाद में फिर अरे इतनी अच्छी थी, और ऐसा था और वैसा था, बहुत शानदार था वो तो, है वो अनुस्मृति है। है? राग पूर्वक याद करना, ध्यान रखना, राग पूर्वक याद करना, क्योंकि भाई उपयोग है, याद तो आ सकती है, लेकिन राग पूर्वक उसके प्रति राग बना रहे तो अनुस्मृति। वर्तमान में विषय भोगता है उनमें अति गृद्धता से तथा आसक्त होकर भोगना, तीव्र आसक्ति पूर्वक भोगना, वो अति लौल्य नाम अतिचार है। आसक्ति घटती नहीं, आसक्ति बढ़ती ही जाए भोगते हुए भी। ठीक है, अति लौल्य। और भविष्य में विषयों को भोगने की अति तृष्णा बनी रहना, कि आगे भी ऐसे भोगूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, योजनाएं बनाता रहता है ना, वह अति तृष्णा नाम का अतिचार है। अब अंतिम, जिस काल में विषय नहीं भोग रहा है फिर भी ऐसा समझना कि मैं विषय जैसे ये मैं विषय को भोग ही रहा हूं, ऐसा परिणाम, वह अनुभव, वास्तव में अनुभव में अति लगेगा। वो जो यहाँ पे अति तृषा और अति लोल्य आया ना, उसी तरह से अति अनुभव भी है, कि भोगते समय तो भोगता ही है, भोगते समय तो उपयोग उधर है ही सही, जिस समय नहीं भोग रहा उस समय भी उन्हीं ख्यालों में खोए रहता है? ये इसका अति अनुभव। बोलिए। सर जैसे मैंने किसी वस्तु का भोगोपभोग परिमाण व्रत अपना ले रखा है या मर्यादा बांध रखी है। अब हम्म। मैं जिस वस्तु का उपभोग नहीं कर रहा हूँ, दूसरे किसी के पास अगर वो वस्तु है, तो अगर उसकी प्रशंसा या उसकी उसको देखकर विस्मय होना, वो भी अतिचार में ही आएगा। हाँ, विस्मय भी आता है अतिचार में, और इसके पास कितनी अच्छी, मतलब वो विस्मय क्यों हुआ, कारण क्या है उस विस्मय का? विस्मय का उसका कारण उसके प्रति राग राग है ना। है। क्योंकि वो राग अगर नहीं हो तो फिर विस्मय कैसे वो आपका जो वो विस्मय कह रहे हो ना, वो वास्तव में अनुपेक्षा में शामिल हो गया। अच्छा। उपेक्षा कहाँ करी, है ना। हाँ। उपेक्षा अनुपेक्षा में शामिल शामिल हो गया वो, उपेक्षा उसके होती प्रति। थी। हाँ, उपेक्षा होती तो उसके प्रति ऐसा विस्मय का भाव नहीं होता। सही सही सही। ऐसा, ठीक है ना। ठीक है। तो ऐसे पांच प्रकार के इसके अतिचार हैं। इस प्रकार भोगोपभोग परिमाण व्रत के पांच अतिचार छोड़कर व्रत को शुद्ध पालना चाहिए, है ना। इस तरह से ये अपना तीसरा, मतलब अगर पुरानी टीका देखें अपन तो तीसरा, और सदाशुद जी ने भी तीसरा ही लिखा था, लेकिन ये नया संपादन जो हुआ और नई पुस्तक छपी, इसमें इसको चौथा कर दिया, तो ये अधिकार भी अपना पूरा हुआ, है ना। 150 में से 90 श्लोक तो हो चुके अपना। अभी तक अपना सम्यक दर्शन अधिकार पूरा हो गया, सम्यक ज्ञान अधिकार पूरा हो गया, और सम्यक चारित्र का ये अधिकार चल रहा है, जिसमें गुण व्रतों की चर्चा और अणुव्रतों की चर्चा, अणुव्रत और गुणव्रत, ये सारी बात पूरी हो गई। अब शिक्षा व्रत की चर्चा अगले अधिकार से प्रारंभ होगी, उसको अपन फिर अब तो सोमवार से प्रारंभ करेंगे, है ना। ये जो पंचम, यहाँ तो पंचम लिखा है, वास्तव में चौथा है। एक चीज और है, इस अधिकार के परिशिष्ट में तत्व विचार की महिमा दे रखी है, तो आप लोग घर से जरूर पढ़िए, है ना। तत्व विचार की महिमा दे रखी है इसके अंदर, परिशिष्ट के अंदर, वो आप देख लीजिए। श्लोक बोल लेते हैं। विषय विषतोनुपेक्षा नुस्मृतिरतिलौल्यमतितृषानुभवो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ।
धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन सरस भरी। जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर में सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। आप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। रीत राग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी।